दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम टीचिंग परीक्षा में जो महत्वपूर्ण विषय संस्कृत है लैंग्वेज भाषा के रूप में, उसी से संबंधित आज महत्वपूर्ण टॉपिक है धातु रूप और शब्द रूप, जिनसे परीक्षा में 3 या 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि शब्द रूप और धातु रूप के प्रश्नों का आसानी से कैसे हल करें, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संस्कृत के अंतर्गत पहला है धातु रूप और दूसरा है शब्द रूप। यानी हम तो संस्कृत में आज के टॉपिक में यही हम बात करने वाले हैं, धातु रूप के बारे में और शब्द रूप के बारे में। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द रूप के बारे में। तो शब्द रूप के भी शब्द रूप के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, संज्ञा शब्द रूप, और दूसरा होता है सर्वनाम शब्द रूप। यानी शब्द रूप के अंतर्गत 2 प्रकार हैं, संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे कि इसका जो शब्द रूप चलता है वो पुल्लिंग, यहाँ पे लिख लेंगे हम कि इन दोनों का शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में होता है। ठीक ना, तथा नपुंसक लिंग में होता है। यानी कहने का मतलब कि यदि संज्ञा 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 के रूप में, जैसे यदि राम का रूप चल रहा है, राम का रूप यदि हम संज्ञा शब्द के अंतर्गत लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत आदि में जो है पुल्लिंग के रूप में विरूप चलते हैं, शब्द रूप होते हैं। उसके बाद से स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी शब्द रूप पाए जाते हैं, और उसके बाद से नपुंसक लिंग के अंतर्गत भी शब्द रूप पाए जाते हैं। तो यहाँ इस लाइन का कहने का मतलब यही है सेंस कि इन दोनों का जो संज्ञा हो या सर्वनाम, इसका तीनों फॉर्म में शब्द रूप पाए जाते हैं। पहले पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। यानी कहने का मतलब कि आकारांत रूप, आकारांत देखेंगे तो आकारांत पुल्लिंग होता है, फिर आकारांत नपुंसक लिंग भी आता है, शब्द रूप चलता है। आकारांत में देखेंगे तो आकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा, इकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस फॉर्म में, यानी तीनों फॉर्म में, जो लिंग के तीनों फॉर्म है, उस तीनों फॉर्म में शब्द रूप चलता है। ठीक, अब हम बात कर लेंगे इसके बाद कि देखिए, संज्ञा सर्वनाम के
संज्ञा और सर्वनाम शब्द रूप के अंतर्गत कुछ चीजें हैं। देखिए हम यहाँ बात कर लेंगे यहाँ पे। तो पहला आएगा हमारा किस किस फॉर्म में ये शब्द रूप चलते हैं हो। तो देखिए पहला है आकारांत। आकारांत, उसके बाद से आकारांत में दो फॉर्म चलता है, आकारांत पुल्लिंग का और उसके बाद से आकारांत नपुंसकलिंग का। अब आकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत हम देखेंगे जैसे राम है, राम का रूप हो गया, फिर से राम है, फिर उसके बाद से बालक है। राम का बालक का ये रूप किसके अंतर्गत आएगा? तो राम का बालक का रूप जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक, आकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत। आकारांत नपुंसकलिंग की बात कर ले हम तो इसमें फल, नदी आदि का रूप शब्द रूप आएगा। ठीक, तो आकारांत के अंतर्गत दो लिंग में रूप शब्द रूप होता है, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत नपुंसकलिंग। अब हम बात कर लेंगे इकारांत की। इकारांत और इकारांत के बारे में हम देखेंगे कि जो इकारांत है इसके अंतर्गत पुल्लिंग में भी रूप चलता है। पुल्लिंग में भी रूप चलता है, फिर उसके बाद से स्त्रीलिंग में भी चलता है और उसके बाद से तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो नपुंसकलिंग में भी रूप चलता है। ठीक ना। यानी इकारांत के अंतर्गत पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द रूप का पुल्लिंग के अंतर्गत शब्द रूप होता है। उसके बाद से स्त्रीलिंग में भी, उसके बाद से नपुंसकलिंग में ये शब्द रूप होते हैं। अब पुल्लिंग में जैसे हम समझ लेंगे तो पुल्लिंग में जो शब्द रूप हो जा, जैसे में रवि, मुनि, कवि और कवि के बाद भी हरि। हरि का जो रूप हो जाए ये हम किसके अंतर्गत चलेगा? तो इकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद से स्त्रीलिंग की हम बात कर लें तो स्त्रीलिंग में देखेंगे तो इसके अंतर्गत हो जाएगा भूमि, रुचि और उसके बाद से मति। ये सब जो रूप होता है ये इकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत शब्द रूप चलता है। ठीक ना, शब्द रूप होता है। उसके बाद से नपुंसकलिंग की बात कर लें तो नपुंसकलिंग में अश्रु हो जाएगा, यानी अश्रु हो जाएगा, यानी अश्रु का मतलब कि आंसू, और उसके बाद से आठ। इसके अंतर्गत वारी, उसके बाद से अच्छी, अश्रु में अच्छी हो जाएगा, अच्छी मीन्स आठ, और उसके बाद से दधी मीन्स दही, दधी मीन्स दही। ये देखिए ये नपुंसकलिंग के फॉर्म इसमें चलते हैं। तो इकारांत के अंतर्गत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों फॉर्मों में क्या होता है तो शब्द रूप होते हैं। तो इकारांत पुल्लिंग में मुनि, कवि, हरि के रूप शब्द रूप पाए जाएंगे। इकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत भूमि और रुचि और मति के अंतर्गत रूप पाए जाएंगे, और इकारांत नपुंसकलिंग के अंतर्गत वारी, अच्छी, दही का रूप शब्द होते हैं। ठीक ना। तो हम ये बात देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे कि हम शब्द रूप के अंतर्गत आज के वीडियो में धातु रूप और उसके बाद से शब्द रूप पढ़ेंगे। ठीक, शब्द रूप में हम बताएं कि ये दो प्रकार के होते हैं, संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप। संज्ञा शब्द रूप
और सर्वनाम शब्द रूप। इसके बाद से हम यहाँ बताएंगे, एक डिफिनीशन है कि ये इन दोनों का शब्द रूप यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द रूप ये पुल्लिंग, स्त्री लिंग तथा नपुंसक लिंग में होता है। तो ये संज्ञा और सर्वनाम का जो शब्द रूप होता है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग तीनों फॉर्मों में होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आकारांत। आकारांत के अंतर्गत पुल्लिंग शब्द रूप चलता है जिसमें राम बालक कहते हैं। फिर आकारांत नपुंसक लिंग भी होता है जिसमें फल और नदी का शब्द रूप होता है। इकारांत के अंतर्गत पुल्लिंग के अंतर्गत मुनि, कवि, हरित के शब्द रूप आते हैं और इकारांत के में स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग के भी रूप चलते हैं। जैसे हम क्या कहेंगे, हरि, रुचि और मति। नपुंसक लिंग में वारी मतलब पानी, अच्छी मीन्स आग और दधी मीन्स दही। ठीक, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो इसे मिटा दें। देखिए हम बात कर रहे थे इकारांत के बाद उकारांत की। देखिए उकारांत और उकारांत के अंतर्गत पुल्लिंग का रूप चलता है और दूसरा है स्त्रीलिंग का। पुल्लिंग का रूप और स्त्रीलिंग का रूप चलता है, तो इसमें पुल्लिंग में हो जाएगा गुरु, उसके बाद से भानु आदि का शब्द रूप ये चलता है इसमें पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में हम बात कर लें तो इसमें धेनु हो जाएगा और उसके बाद से अश्रु, ये शब्द रूप किसमें चलते हैं, अश्रु और धेनु जैसे शब्द रूप जो है ये उकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत होते हैं। ठीक, उसके बाद से हम देखिए अ, ई, उ के बाद अब आएगा हमारा री। अब इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे, तो रिकारांत और रिकारांत के अंतर्गत हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूप चलते हैं। तो पुल्लिंग के अंतर्गत हम देख लेंगे कि जैसे पितृ, उसके बाद से भातृ, ये शब्द रूप चलते हैं। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत जैसे मातृ का शब्द रूप हो गया, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा रिकारांत स्त्रीलिंग के, क्योंकि यहाँ नीचे देखिए री लगा हुआ है। ठीक, पितृ, भातृ ये सब किसके अंतर्गत है, तो रिकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत, और ये किसके अंतर्गत है, रिकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत मातृ का। ठीक, रूप शब्द रूप। फिर उसके बाद से हम देखेंगे, अब आ जाएंगे दीर्घ स्वर में, तो आकारांत स्त्रीलिंग का रूप चलता है। आकारांत स्त्रीलिंग, इसमें केवल स्त्रीलिंग का रूप चलता है। और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसका, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं रामा, लता, बालिका आदि का शब्द रूप चलता है। ठीक ना। उसके बाद आकारांत के बाद हम दीर्घ स्वर में देखेंगे तो इकारांत का आता है, इसमें बड़ी ई होती है। इसके अंतर्गत भी केवल स्त्रीलिंग आता है। स्त्रीलिंग में शब्द रूप होते हैं। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे जैसे इकारांत में है
तो जननी, नदी आदि का जो रूप है वो जननी, नदी आदि का रूप किसके अंतर्गत आता है? इकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद से हम बात कर लेंगे बड़ा उ के अंतर्गत उकारांत। तो उकारांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत भी स्त्रीलिंग का आता है। और इसके अंतर्गत जैसे क्या हो गया, वधु हो गया, और यहाँ पे हम गुरु, भानु, यहाँ मधु भी कह सकते हैं। मधु, तो उकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत वधु का रूप जैसे आएगा, इकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत जननी, नदी का रूप आएगा। आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत रमा, लता, बालिका का रूप आएगा। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे कि देखिए इसे हम देख लेते हैं। ये बी पॉइंट हो जाए क्योंकि दीर्घ है यहाँ पे, ये दीर्घ थे और वो सब ये थे। तो यहाँ उच्चारण पुल्लिंग के अंतर्गत भानु, गुरु, मधु का रूप चलेगा। स्त्रीलिंग के अंतर्गत धेनु, असुर का। ऋकारांत के अंतर्गत पुल्लिंग के अंतर्गत मातृ, पितृ, मातृ और नहीं पितृ और भातृ का रूप चलेगा। स्त्रीलिंग के अंतर्गत मातृ का रूप चलेगा। आकारांत के अंतर्गत स्त्रीलिंग होता है और इसके अंतर्गत रामा, लता, बालिका का रूप चलता है। इकारांत के अंतर्गत हम देखेंगे तो स्त्रीलिंग का रूप होता है, यानी इसके अंतर्गत जननी और नदी का रूप होता है। उसके बाद से उकारांत के अंतर्गत हम बात करेंगे तो स्त्रीलिंग आता है और इसके अंतर्गत वधु आदि का रूप चलता है। ठीक ना, तो इतनी बातें हम देख लिए जो महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम कहने का मतलब कि हम इसमें क्या समझे, इसमें पुल्लिंग और स्त्री किस फॉर्म में रूप चलते हैं। ठीक ना, तो ये हम यहाँ पे यही बताने का काम किए हैं कि यहाँ पे उकारांत, ऋकारांत, आकारांत और जो स्वर मात्राएं होती हैं, स्वर वर्ण होते हैं, उनके आधार पे जो लिंग होते हैं और लिंगों में जो रूप, शब्द रूप चलते हैं, उन्हीं के बारे में मैं बताया हूँ। अब हम बात करें यहाँ पे कि जो शब्द रूप होते हैं उनको याद कैसे रखा जाए। ठीक ना, जैसे राम का शब्द रूप है, तो इसे हम मिटाते हैं, देखते हैं उसे। देखिए एक चीज हम बताएंगे यहाँ पे, शब्द रूप। अब शब्द रूप तो ट्रिक, एक बात यहाँ पे ध्यान पे रखिएगा। शब्द रूप के अंतर्गत देखिए ए और बी है, ए के पावर बी है, यानी ए यहाँ पे क्या है, तो ए यहाँ पर विभक्ति है। क्या है, तो विभक्ति है। और उसके बाद से विभक्ति की हम संख्या बताए थे कि विभक्ति संख्या प्रथमा से लेकर सप्तमी तक होती है, और उसके बाद से संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये यहाँ पे ए क्या है हमारा, ये विभक्ति को इंडिकेट कर रहा है, और बी क्या है, तो ये वचन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, इस बात पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये हम शब्द रूप आपको याद नहीं करना पड़ेगा। शब्द रूप आप आसानी से बस मन में अपने सोचेंगे तो तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए एक ट्रिक हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसमें आपको बहुत ज्यादा उलझन न पैदा हो। तो इसके लिए हम बात कर लेंगे, ये देखिए ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा इसको समझिएगा। ए के पावर बी है, यानी बी जो इंडिकेट करेगा वो वचन को दिखाएगा, और बी क्या है, और ए क्या है, विभक्ति। ए विभक्ति को शो करेगा और बी वचन को। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे भी नोट कर लेंगे हम नोट में कि आज जितने भी स्वर वर्ण के रूप में जो आते हैं,
शब्द रूप, उसमें हम आकारांत को छोड़कर आकारांत को छोड़कर आकारांत को छोड़कर अन्य सभी पर आकारांत को छोड़कर अन्य सभी पर यह नियम लागू होगा। यह नियम लागू होगा, यानी यह नियम सभी कंडीशन पर फॉलो करेगा शब्द रूप के, लेकिन ओनली आकारांत को छोड़कर। यानी आकारांत को क्या करना है, हमें हर हाल में ध्यान देना है कि इसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसको हम तैयार कर लेंगे आकारांत फॉर्म को, हम ये बहुत कठिन नहीं होता है। लेकिन जो इसके बाद जितने भी इकारांत, उकारांत, रिकारांत, उसके बाद से दीर्घ स्वर के अंतर्गत आकारांत, बड़ी इकारांत, उसके बाद से उकारांत, दीर्घ स्वर के, उन सब पे ये सभी पे नियम लागू करेगा। तो हम सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं कि आपने शब्द रूप पढ़ा होगा। जैसे यदि हम राम का रूप लेकर चलते हैं, राम का शब्द रूप, तो यहाँ पे होता है रामो, रामो, और उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, रामो, रामो, और उसके बाद से होता है यहाँ पर रामा। देखिए कहने का मतलब कि इसी फॉर्म में जैसे ये रूप चलता है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये विभक्ति चलती है। क्या चीज, विभक्ति। और ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ये वचन के रूप में होता है। यानी कहने का मतलब क्या कि ये एक वचन, और ये क्या होता है, द्विवचन, और ये क्या होता है, बहुवचन। इसी तीनों फॉर्म में रूप चलेगा। तो इधर का जो हम लिखेंगे वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। यह विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। तो देखिए हम विभक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं, पहली विभक्ति और उसके बाद से एक वचन, ठीक। उसके बाद से पहली विभक्ति का दूसरा वचन, द्विवचन। उसके बाद से पहली विभक्ति का बहुवचन, यानी तीसरे नंबर पे, ठीक। तो ये हमारा विभक्ति सेम है, यानी पहली विभक्ति में एक के पावर एक, यानी ये पहली विभक्ति है और एक वचन है। उसके बाद से पहली विभक्ति है, द्विवचन है, पहली विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक ना। इसीलिए हम इसे 3 से इंडिकेट किए, ठीक। उसके बाद से दूसरे पे जब चलेंगे तो दूसरी विभक्ति, पहला वचन, दूसरी विभक्ति, दूसरा वचन, द्विवचन, और दूसरी विभक्ति बहुवचन, यानी 3 नंबर। अब इसी तरह हम तीसरे पे चलेंगे तो तीसरी विभक्ति एक वचन, तीसरी विभक्ति द्विवचन और तीसरी विभक्ति बहुवचन। देखिए इस ट्रिक को आसानी से समझ लेंगे आप, बस ध्यान थोड़ा सा देंगे तो। और चौथी विभक्ति एक वचन, चौथी विभक्ति दो वचन और चौथी विभक्ति बहुवचन। चौथी विभक्ति पांचवी अब आ जाएगा यहाँ पे। पांचवी विभक्ति एक वचन, पांचवी विभक्ति दो वचन और पांचवी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद से हम फिर बात करेंगे कि छठवीं विभक्ति एक वचन, छठवीं विभक्ति द्विवचन और छठवीं विभक्ति बहुवचन। अब लास्ट में हम देखेंगे तो सातवीं विभक्ति एक वचन, सातवीं विभक्ति द्विवचन, सातवीं विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, संबोधन, और संबोधन में यूज होता है, ठीक। अब इतना ही हमको याद करना है, यानी आकारांत को छोड़कर बाकी जितने भी फॉर्म में रूप रहेंगे इसी पे ट्रिक पे आ जाएंगे। देखिए जब हम ये रूप जब चलता है तो ये द्विवचन में
ये दोनों रूप, ये दोनों विभक्ति के जो शब्द रूप होते हैं ये सेम होते हैं। ठीक, क्या होते हैं ये दोनों, तो ये दोनों सेम होते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्म पाया जाएगा, देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है यहाँ पे भी सेम हो जाइए। और उसके बाद से छठवें और सातवें में भी सेम हो जाए। ठीक, एक समान हो जाए। ठीक ना, ये शब्द रूप जो है एक समान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखिए और इसके बाद से हम फिर यहाँ पे बात कर ले थोड़ा सा, तो ये जो 3 नंबर है, तीन तीसरी विभक्ति और बहुवचन, उसके बाद से देखिए इसको इधर थोड़ा सा लिखना है तो हम जगह बना लेंगे इधर। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे तो एक फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर इस और यहाँ पे हम बात कर लेंगे देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आप तो देखेंगे तो आकारांत को छोड़कर यही पूरे ट्रिक का जो विभाजन है, विश्लेषण है, इसको हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे व्याम मिलेगा। क्या मिलेगा, तो व्याम मिलेगा। और उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे
भी मिलेगा, ठीक, लास्ट में भी, यानी किसको यहाँ पे नोट में लिख लेंगे कि आकारांत रूप को छोड़कर, आकारांत रूप को छोड़कर यहाँ पे भी मिलेगा। उसके बाद से हम बात यहाँ कर ले तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भ्य होगा, उसके बाद से भ्य, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ओ मिलेगा, ओ की मात्रा मिलेगी, यहाँ पे हम बात कर लें तो ओ का टो, यानी ओ जो हम खोजेंगे ओ की मात्रा मिलेगी। उसके बाद से छठवें नंबर पे हम बात कर लेंगे, यहाँ पर मिलेगा आम, आराम, उसके बाद से शाम और नाम। तो ये चारों चीजों में से कोई एक चीज देखने को मिलेगा छठवीं विभक्ति बहुवचन में। उसके बाद से सातवीं विभक्ति तीसरे वचन में, सातवीं विभक्ति बहुवचन में हम बात करेंगे तो यहाँ पे या तो सु हो जा और या तो सु हो जा। और यहाँ पे हम बात कर लें तो यहाँ पे आंसू, यहाँ पे बात कर लेंगे नोट में कि आकार अंत होने पर जो आकार अंत शब्द रूप हो जा, आकार अंत रूप होने पर सु लगेगा, अन्यथा सु रहेगा। देखिए ये बात यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे दंश है और मूर्धा स है, तो यहाँ पे या तो सु हो जा, दंश या तो मूर्धा स हो जा। तो यहाँ पे आकारांत यदि रूप चलता है तो यहाँ पे सु लगेगा, शब्द में जुड़ेगा, और उसके बाद से संज्ञा शब्द में, और या तो संज्ञा यदि आकारांत नहीं है उसको छोड़कर कोई भी हो तो वहाँ पे मूर्धा स जो वर्ण है ये शब्द रूप में जुड़ेगा, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे हम बात कर लें तो पांचवें और छठवें एक वचन में यहाँ पे सेम रहेगा, जो कुछ भी रहे लेकिन यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक, सेम शब्द रूप रहेगा। यहाँ पे हम बात कर ले चौथे नंबर पर तो यहाँ पे यहाँ के शब्द रूप में यदि एक की मात्रा होगी, यदि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है, क्या हो, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हो तो किसकी मात्रा होगी, और यदि स्त्रीलिंग हो तो डबल मात्रा हो जाएगी स्त्रीलिंग। यदि यह शब्द रूप स्त्रीलिंग का हो तो वहां पर डबल मात्रा रहेगी, जो भी शब्द रूप रहे। और उसके बाद से यदि पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो शब्द रूप तो वहां पे क्या होगा, एक मात्रा होगी, ठीक। देखिए आप इसको ऐसे पहचान लेंगे। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम बात कर लें तो तीसरे नंबर पे अ आता है, जैसे हम यहाँ पे समझ लेंगे अ ए
चाहे यहाँ भी हम लिख ले सकते हैं, यहाँ पे ए फॉर यानी अ, और अ की मात्रा क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, ये मात्रा होती है, इसी के फॉर्म में ये होता है। देखिए, आप जब भी शब्द रूप किसी का लेके चलिए, पूरा सूत्र का फार्मूला है। ठीक, ये पूरे सूत्र का एक विश्लेषण रूप है। आप इसी के कंसेप्ट पर आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, यदि हम कोई भी शब्द रूप लेके चलेंगे आकारांत को छोड़कर, तो यहाँ पे भ्याम शब्द रूप के साथ जुड़ा हो जाए। क्या जुड़ा हो जाए, ये देखिए द्विवचन में सेम हो जाए, द्विवचन में पूरा सेम हो जाए दोनों। उसके बाद से नीचे वाले में पूरा भ्याम शब्द जुड़ा हो जाए। उसके बाद से छठवें और सतवें में देखेंगे तो ओ की मात्रा, ओ की जो मात्रा होती है, जैसे रामयो, रामयो, यदि हम राम का शब्द रूप लेके चलते तो रामयो, वो तो ये वाली मात्रा जुड़ी रहती है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिए, ये तीसरी विभक्ति में भी हमेशा जुड़ा रहेगा आकारांत को छोड़कर। यहाँ पे क्या होता है, चौथी और पंचमी, चौथी और पंचमी विभक्ति में यहाँ पे व्यय व्यय जो शब्द रूप है उसके साथ जुड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि छठवीं विभक्ति के बहुवचन में यहाँ पे जैसे रामायणम, रामायणम। उसके बाद से हम बात कर लेंगे, एक मिनट, अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे रामायण, राम, या तो देखिए यहाँ पे क्या जुटा है, या तो यहाँ पे आराम जुटा है, या तो आम जुटा हो जाए, आम इस शब्द में जुड़ा हो जाए, या तो शाम जुड़ा हो जाए, या तो नाम जुड़ा हो जाए। यानी यही चीजें शब्द रूप के साथ जुड़ी होंगी। ठीक ना, तो ये पहचानने का तरीका है। कोई दे देगा कि मान लीजिए दे दिया कि यहाँ पे ये बताइए कि रामाराम किस विभक्ति और किस वचन का शब्द है, तो हम सबसे पहले यहाँ पकड़ लेंगे, यहाँ लास्ट वाला अक्षर देखेंगे शब्द रूप के साथ, जो लास्ट वाला अक्षर है क्या है। यदि लास्ट वाला अक्षर नाम है तो ये क्या हो जाएगा, छठवीं विभक्ति बहुवचन का शब्द हो जाए। ठीक, इसी तरह यदि भ्याम शब्द यहाँ रामाभ्याम हो जाए, यदि भ्याम शब्द यहाँ जुड़ा हो तो यहाँ पे क्या हो जाए, तो ये विभक्ति जो हो जाए तीसरी चौथी पांचवी में से ये सेम होता है। ठीक ना, फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, छठवीं सातवीं में भी ओ की मात्रा लगा रहता है। उसके बाद से यहाँ पे जब हम देखेंगे तो पांचवा और छठवां विभक्ता, पांचवा और छठवीं विभक्ति जो होता है ये सेम होती है। इसमें जो भी शब्द रूप होते हैं वो सेम होते हैं। उसके बाद से चौथे वाले में हम बात करेंगे तो चौथे वाले में यदि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का शब्द रूप है तो यहाँ पे एक मात्रा होती है ऐ की, और यदि वो स्त्रीलिंग का शब्द रूप है तो वहाँ पे आय की मात्रा डबल जो मात्रा हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे तीसरे नंबर पर देखेंगे कि तीसरे नंबर पे आ की मात्रा तीसरे नंबर पे ए यानी आ की मात्रा का संकेत ये होता है, और यही मात्रा क्या होती है यहाँ पे जुड़ जाती है। तो यही मात्रा यहाँ पे जुड़ जाती है। तो ये जो ट्रिक है इससे आसानी से आप समझ लेंगे कि ये दोनों जैसे रामो रामो रामा, रामम रामो रामान, ये तो कंडीशन ठीक है, लेकिन जो जिसे पकड़ना होगा तो हम इसी कंसेप्ट के आधार पर पकड़ेंगे। यहाँ पे ये दोनों सेम होता है, रामो रामो, ये रामाभ्याम रामाभ्याम आ जाता है, ये रामयो रामयो, ये रामेशु आ जाता है, रामाराम नाम हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे रामात रामस्य हो जाएगा। उसके बाद से हम ये सेम होता है पांचवा और छठवां। और उसके बाद से हम बात कर लेंगे कि और इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा
सातवें वाला ही पूछा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि इसके बाद जो सेम, जैसे जो जो 20 चीजें सेम है उसे हम देख लेंगे, तो उसके बाद जो शेष बचेगा कौन कौन शेष बचा, एक 7 बच रहा है, ये दोनों में बहुत कोई अंतर है नहीं, इसी को हम ऐसे तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लकार, और लकार के बारे में हम बात करेंगे कि धातु रूप के बारे में। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। देखिए धातु रूप के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इसकी परिभाषा देखिए, धातु किसे कहते हैं। पहले हम कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहला चीज के धातु रूप के अंतर्गत जो लकार है, ये लकार की संख्या 10 होती है, लेकिन महत्वपूर्ण कितने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 5 लकार हैं। और इन पांचों लकार के अंतर्गत धातु रूप चलता है। यानी पहला हम बताएंगे कि लट लकार, पहला हम कहेंगे लट लकार। लट लकार यानी इसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा रूप में चलता है लिट लकार, और इसको बोलते हैं भविष्यत काल। उसके बाद से तीसरे नंबर पे चलता है लंग लकार, जिसको बोलते हैं भूतकाल। उसके बाद से चौथे नंबर पे होता है विदलीन, विदलीन लकार। ये किसके रूप में होता था, चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे विदलीन। उसके बाद से लोट लकार। तो लोट लकार ये किसने, प्रेरणा, प्रेरणा या आज्ञा के अर्थ में। देखिए इसमें कोई बहुत समझने वाली बात नहीं है, इसमें जो महत्वपूर्ण है इसे हम बता देते हैं। जैसे लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लन लकार भूतकाल, विदलिंग का मतलब कि चाहिए के अर्थ में, और पांचवा लोट लकार। देखिए यहाँ पे जो आधा ट है, यहाँ पे ली है, यहाँ पे लंग अंडर जो अनुनासिक स्वर है, और उसके बाद से विदलिंग और लोट लकार। इसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे जब इसका रूप चलेगा तो यहाँ पे नॉर्मल पठती पढ़ता पठंती। जैसे मान लीजिए पट धातु का रूप है, जैसे एग्जाम्पल में हम मान लेंगे कि पट धातु, पट मीन्स पढ़ना, ये पट धातु का रूप हमको के बारे में जानना है, पट धातु के रूप के बारे में। तो पट धातु के रूप के बारे में जानना है हमें। तो जैसे अब यदि लट लकार में चलेंगे पठती पढ़ता पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठामो, ठीक, वर्तमान काल में। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ एक चीज बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर
भविष्य लौट लकार भविष्य काल में। यहाँ पे देखिए नोट में हम लिख लेंगे, यहाँ इसमें धातु शब्दों के बीच में, इसमें धातु शब्दों के बीच में जो शब्द वर्ण है यही जुड़ा रहता है। शब्द धातु के बीच में, इसमें धातु शब्दों के बीच में जो स्य है, स्य शब्द जुड़ा रहता है। ठीक, देखिए इसमें कौन सा चीज जुड़ा रहेगा। जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे में हम पढ़ेंगे क्या चीज कि पठ्यस्यति, जैसे यहाँ पे आपको हम बता दें यहाँ पे क्या रहेगा। जैसे में पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति जो रूप जो जैसे चलता है, तो यहाँ पे देखिए जो आपको क्या मिल रहा है, आपको स्य मिलेगा। इससे इसका जो रूप चलता है और किसमें चलता है, तो भविष्य काल में चलता है। लेकिन भूतकाल में हम बात कर लेंगे, दूसरे नंबर पर हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो ये केवल भविष्य काल के लिए है। और यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर कि यहाँ पे धातु के बीच में धातु जो धातु रूप होते हैं, धातु रूप के आगे अ जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? अ जुड़ा रहता है। अ जुड़ा रहता है। जैसे में हम बात कर लें तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत। जैसे में यहाँ पे हम बात कर लें तो अपठत का जो शब्द रूप जो धातु रूप होता है, यही तो इस पठ धातु के पहले क्या जुड़ा रहेगा, धातु रूप के आगे अ जुड़ा रहता है। यदि अ जुड़ा है तो हम पहचान कर लेंगे कि किस धातु का रूप है, तो ये लंग लकार यानी भूतकाल का धातु रूप है। ठीक ना। अ यदि स जुड़ा है तो भविष्य काल होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, वर्तमान काल में सिंपल होता है। और विधलिंग और लोट लकार में भी कोई रूल नहीं होता, नॉर्मली से आप समझ के याद कर सकते हैं। ठीक, इतनी बातें महत्वपूर्ण थी लकार के अंतर्गत, जिसको हम देख लिए। अब इसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट, एक होता है परसमय पदी और एक होता है वर्तमान में। देखिए वर्तमान में धातुओं की संख्या 2000 प्लस है। कितना है? 2000 प्लस है।
उसके बाद से हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट। एक होता है परस्मय पदी धातु और दूसरा होता है आत्मनेपदी धातु। ठीक, परस्मय पदी धातु का मतलब होता है कि वाक्य में जिस धातु का फल, हम बात करेंगे यहाँ पे कि वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को न मिले बल्कि न मिलकर किसी दूसरे को मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परस्मय पदी कहते हैं, उसे परस्मय पदी धातु कहते हैं। यदि संस्कृत का कोई अर्थ है कि संस्कृत में कोई वाक्य है और उस वाक्य में जिस धातु का प्रयोग किया गया है उस धातु का फल कर्ता जो होता है, कार्य को करने वाला, उसे न मिलकर किसी दूसरे को मिलता है। किसे मिलता है? उसे न मिलकर किसी दूसरे को मिलता है उसका फल, तो उससे क्या बोलते हैं? परस्मय पदी। उसे परस्मय पदी कहते हैं। अब हम बात कर लेंगे आत्मनेपदी। तीसरे नंबर पर आत्मनेपदी। यहाँ पे जैसे में लिखेंगे, यहाँ पे पहले देख लेंगे आत्मनेपदी। आत्मनेपदी का मतलब होता है कि वाक्य में जिस धातु का फल वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता को या स्वयं को मिले उसे क्या कहते हैं हम? जिस वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता या स्वयं को मिले उसे आत्मनेपदी कहते हैं। जैसे में अहम पिबंती, मैं पीता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट कर्ता को फल मिल रहा है, कर्ता के अनुसार यहाँ पे धातु है अहम पिबंती। तो देखिए आत्मनेपदी के अंतर्गत वाक्य में जिस धातु का फल कर्ता या स्वयं को मिले उसे आत्मनेपदी कहते हैं। इसके बाद से देखिए परीक्षा में गिनती से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो गिनती से हम देख लेते हैं कि गिनती में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो गिनती, संस्कृत में जो गिनती है उसे संस्कृत में गिनती को हम देखेंगे, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं संस्कृत संख्या। और इस यहाँ से एक नंबर पूछ लिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 तक 8 को हम बोलते हैं एकम या एका या एकम। ठीक, उसके बाद से हम द्वय को बोलेंगे द्वय, द्वय या द्वय बोलते हैं तीनों फॉर्म में। उसके बाद से हम बोलते हैं यहाँ पे त्रय। 3 को क्या बोलते हैं? त्रय। इसको बोलते हैं चत्वार। 4 को क्या बोलते हैं? चत्वार या चत्वारी बोलते हैं। उसके बाद से 5 को हम बोलते हैं पंच और 6 के बोलते हैं षष्ठी। छठ बोलते हैं षष्ठ, षष्ठ। उसके बाद से षठ बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पे सप्तम बोलते हैं और उसके बाद से सप्त। यहाँ पे अष्ट या अष्टम और यहाँ पे क्या बोलते हैं? नौ और यहाँ पे क्या बोलते हैं? 10। तो ये 1 से लेकर 10 तक हो गया। लेकिन हम बात करेंगे आगे जो है महत्वपूर्ण। जैसे मान लीजिए, देखिए ये एक बात इसको समझ लीजिए, जैसे ये 60 है तो 60 मीन्स 6 हो गया। अभी यहाँ पे षड भी आएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। ठीक, तो ये किस किस जगह पे ट होता है और किस किस जगह पे ड होता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट यही समझना है कि कहाँ पे ट होता है और कहाँ पे ड होता है। ठीक ना, गिनती में ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है और प्रश्न में इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये कहीं पे ट होता है और कहीं पे ड पाया जाता है। ठीक, तो यहीं पे हम बात कर लेंगे कौन किसमें 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 ट आता है और किसमें ड आता है। देखिए यहाँ पे क्या आया था? यहाँ पे ट आया था। ठीक, अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे, तो 16 को हम क्या कहेंगे? तो षोडशम। यहाँ पे ड आएगा, षोडशम। उसके बाद से हम देखिए एक चीज और समझिए, इम्पोर्टेंट है। जैसे ये 19 हो गया, इसको क्या बोलते हैं? 9-10 बोलते हैं। 9-10 या 51 विंशति। 20 को हम क्या बोलेंगे? विंशति। देखिए कहने का मतलब, यदि यदि 30 से पहले एक पूछे, 40 से पहले एक पूछे, 50 से पहले पूछे, तो वहां पे आप या तो क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे जैसे 30 से पहले पूछे तो 63 से एक पहले 51 जोड़कर 63 लिख देंगे, वो 29 का हो जाएगा। या 63 या विंशत, 9 विंशत कर सकते हैं, तभी 63 का हो जाएगा। यहाँ विंशत की बात हो रही है, विंशत माने 20 होता है। हम 19 की पूछे तो 19 का 2 नाम होगा। क्या? एक तो 10 + 9, 10 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 9 10 + 9 यानी 10 को क्या बोलते हैं? 10 और 9 तो 9, तो 9-10 इसका नाम हो सकता है। दूसरा नाम इसका क्या है कि हम 20 - 1 करेंगे तब भी 19 हो जाएगा, यानी 20 को क्या बोलते हैं? विंशति। 51 माने एक पहले, यानी इसके पहले क्या हो जाएगा? विंशत से एक पहले क्या हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है? 51 विंशति। ठीक, उसके बाद से हम 30 की बात करेंगे। यहाँ पे 30 की, इसका नाम हो जाएगा 63।
63 हो जाएगा। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे 40 की, तो यहाँ पे चत्वारिंशत हो जाएगा। 40 पे क्या बोलेंगे हम? चत्वारिंशत। 1 मिनट, यहाँ पे 26 को भी हम देख लें। देखिए 26 की बात कर लें हम, यहाँ पे खड्विंशत हो जाएगा। खड्विंशत। अच्छा, यहाँ पे 30 की बात कर लें तो 63 हो जाएगा। उसके बाद से हम बात कर लें यहाँ पे 36 की, तो 36 की में खट आ जाएगा। खट 63 आ जाएगा। खट सट सट बोलेंगे, सट 63। उसके बाद से 40 को हम बोल देंगे चत्वारिंशत, और चत्वारिंशत को हम क्या बोल देंगे? 40। और उसके बाद से देखिए 50 को बोलना है तो 50 बोलेंगे। उसके बाद से 60 को क्या बोलना है? तो 60 बोलना है। 70 को क्या बोलना है? तो 70 को हमें बोलना है सप्तति। और 80 को क्या बोलना है? 80 को बोलना है हमें अंशितीय। अशितीय, अशितीय का मतलब क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। उसके बाद से अशितीय। 90 को हम क्या बोलते हैं? तो 90 को बोलते हैं हम नवती। नवतीय। यहाँ पे एक चीज और देख लेंगे, यहाँ पे 86 वाले में भी क्या हो जाएगा? सट अशिति, सट अशिति। और 90 वाले में क्या नाम हो जाएगा? नवती। और 100 पे क्या बोलते हैं हम? सहस्त्रम। सहस्त्रम, सॉरी, शतम। और यहाँ पे एक चीज और देख लेंगे हम 96 को, यहाँ पे षड़वती। षड़वती। और 100 को हम क्या बोलेंगे? शतम। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। इतनी बात पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सट आएगा। एक, द्वय, त्रय, चत्वार, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नौ, 10। यहाँ पे ट आया है, यहाँ पे ड आया है, थोड़ा 16। उसके बाद से 9, 10, एकोनविंशति याद रखेंगे, इसके दो नाम होते हैं हमेशा। उसके बाद से षड यहाँ आएगा, यहाँ पे 63, यहाँ पे ट आ जाएगा। उसके बाद से चत्वारिंशत, 50 को 50, 60 को 60, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 86 को सठ अशीति, 90 को नवती और 96 को षड़वती। ठीक। उसके बाद से हम बात कर लेंगे इसके बाद में। तो देखिए, इसके बाद होता है 100। और 100 के बारे में हम बताए थे। 100 को क्या बोलते हैं? तो 100 को बोलते हैं शतम। शतम। अब नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, 16, 26, 86, 16, 26, 86 और 96। 16, 26, 86 में स ट होता है, सट सट आता है। और हाँ, 16, 26, 86 में सट आता है। इसके अलावा अन्य सभी में
क्या आएगा, तो षड आता है, षड आता है। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि 96 का एक होता है, 96 का नाम, 96 में षड़वती होता है, षड़वती होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे फिर 100 के बाद यदि हमको दिया होगा 1000, 1000 को क्या बोलते हैं हम, सहस्त्रम बोलते हैं, सहस्त्र। उसके बाद से 1 लाख हो, 1 लाख को क्या बोलेंगे हम, 1 लाख को बोलते हैं लक्षम। उसके बाद से 1 करोड़ को क्या बोलते हैं, कोटि। उसके बाद से 1 अरब को क्या बोलेंगे, 1 अरब को हम बोलेंगे अर्बुदम, अर्बुदम। अर्बुदम हो गया। तो इस प्रकार देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 ये महत्वपूर्ण थी। 100 को शतम बोलेंगे, 16 26 86 में षट आता है और इसके अलावा में सभी में खड़ आता है, ठीक। 96 को षड़वती बोलते हैं। उसके बाद से 1000 को हम क्या बोलते हैं, सहस्त्रम। 1 लाख को क्या बोलते हैं, लक्षणम। 1 करोड़ को क्या बोलते हैं, कोटि। 1 अरब को क्या बोलते हैं, अर्बुदम। तो आज के वीडियो में हमने गिनती के संख्याएं, उसके बाद से संस्कृत में जो संख्याएं हैं, उसके बाद से फिर हम धातु रूप के बारे में और संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप के बारे में देखे, जिससे परीक्षा में कम से कम 3 प्रश्न तो बन ही जाते हैं। तो जो इसमें अंतर है इसको भी ध्यान में हम रखेंगे, तो आपके प्रश्न बहुत कम गलत हो जाए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके बाद हम उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।